सबसे पहले अपने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कार्य सफल होते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, कहानी सुंदरता पे है। कभी कभी सुंदर रूप भी विनाश का कारण बन जाता है। जैसे मनमोहनी रूप जब भगवान विष्णु बना लिए थे तो सारे असुर उनके मोह में फंस गए थे। ऐसे ही अगर जो किसी का सुंदर रूप हो जाता है तो जो भी दुष्ट होते हैं, जो भी आसुरी शक्ति वाले होते हैं, दुराचारी होते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि इससे मेरा विनाश होगा। जैसे रावण माता सीता पे मोहित हो गया था, वैसे ही कुछ लोग वासना से भरे होते हैं। वो सोचते हैं कि कब इस सुंदरता को अपना ली जाए, कब इसको अपना बना लिया जाए। जैसे पुष्प, गुलाब कमल कीचड़ में ही खिलता है, गुलाब कांटों में ही खिलता है, पर वो इतना सुंदर होता है कि मन मचल जाता है देखने के बाद कि काश ये फूल हमारे पास आ जाता, ये पुष्प हमारे पास आ जाता। वैसे ही सुंदरता होती है गुरु भाई गुरु बहनों। सुंदरता को देख के बहुत लोग का मन विचलित हो जाता है। ऐसे ही एक बंजारन की कहानी है, कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी बहुत ही सुंदर है। और बंजारन शिष्य भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी, शिव भक्त थी। कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बंजारन थी, रूपमती उसका नाम था। वो बंजारन जो थी, बंजारों का कबीला था, जो कबीले के राजा थे उनकी पुत्री थी रूपमती। अत्यंत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे धरती पे कोई ऐसी स्त्री, कोई औरत, कोई लड़की ना हो। बहुत ही सुंदर थी। जो कबीले का सरदार था वो अपने बेटी को छिपा के रखता था कि कब किस राजा की इस पे नज़र पड़ जाए और वो हम लोगों को मार पीट के और इसको लेके चला जाए। तो इसलिए वो डरते थे और उसको छिपा के रखते थे। और पहले राजाओं का शौक था कि वो जंगल में जाते थे शिकार करने। और इस बंजारों का जो बस्ती थी वो जंगल में ही थी। जंगल के बीचों बीच सारे बंजारे रहते थे और दिन में अपना खेल, अपना करतब दिखाते, शाम को अपना वहीं जंगल में रहते। बाकी दूर दूर से राजा उस जंगल में शिकार खेलने आते। कभी किसी की नज़र पड़ जाती छिप छिपा के, कभी किसी की नज़र पड़ जाती। सभी लोग सोचते कि रूपमती हमारी हो जाती। एक दिन एक राजा की नज़र पड़ी तो वो सरदार से, उस कबीले के सरदार से कहा कि मैं आपकी कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो सरदार कहे कि नहीं नहीं, हम लोग छोटी जाति के हैं, कहाँ हम बंजारे खेल करतब दिखाने वाले और कहाँ आप राजा, ऐसा नहीं हो सकता है। सरदार मना कर दिए। कुछ समय ऐसे बीतता रहा और रूपमती थी, भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। उसी मंदिर में उसी जंगल में एक मंदिर था। मंदिर में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग लगी हुई थी और रूपमती अक्सर जाया करती थी भगवान के दर्शन के लिए। एक दिन वो दर्शन करने गई तो वहाँ एक खूब सुंदर सा राजकुमार नवयुवक वो भी दर्शन करने गया था। उसकी नज़र रूपमती से मिली
रूपमती भी उस राजा को देखी, उस राजकुमार को देखी और दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठे। दोनों की नज़रें मिली और एक दूसरे को चाहने लगे। राजकुमार अपने घर चले आए और रूपमती भी अपने कबीले में लौट गई। बाकी राजकुमार जब राजमहल लौटे तो उसके वियोग में रोज़ तड़पते, ये भी सोचते कि वो तो पता नहीं कहाँ की थी, कौन थी, उससे हमारा विवाह हो सकता है कि नहीं, हमारे पिताजी मानेंगे कि नहीं। यही सोच सोच के राजकुमार परेशान रहने लगे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। एक दिन राजकुमार के पिताजी को ये बात पता चली, राजा साहब को बात पता चली। जब वो अपने पुत्र से पूछे तो बताए कि मुझे विवाह करना है। जंगल में मंदिर था, मैं वहीं गया था, वहीं पे एक सुंदर लड़की को देखा हूँ, मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा अपने राज्य में घोषणा करवा दिए कि इस राज्य में सबसे सुंदर जो लड़की है उसे हम अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं। तुरंत हमको सूचना दी जाए कि वो लड़की कहाँ है। ये बात फैलते फैलते उस कबीले तक पहुँची। अब कबीले का सरदार परेशान, कहा कि ये तो राजा की बात है, राजा को बताना जरूरी है कि हमारी पुत्री बहुत सुंदर है, उसका रूपमती नाम है, बाकी मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। सरदार राजा के पास पहुँचा और कहा कि हे राजा साहब, मैं आपके पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं छोटी जाति का हूँ और आप कहाँ इस राज्य के राजा हैं, हमारी बेटी की शादी राजकुमार से नहीं हो सकती है। तो राजा बड़े सरल स्वभाव से उसको समझाए कि हम महादेव के भक्त हैं, हमारे इष्ट देव महादेव हैं, वो छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करते हैं, हम कैसे करेंगे, हम आपकी पुत्री से अपने पुत्र की शादी करना चाहते हैं। कबीले का सरदार भी बड़ा खुश हुआ। उनके समझाने पे, सरल स्वभाव से समझाने पे उसको समझ में आ गया कि जब भगवान जाति पाति का भेदभाव नहीं करते हैं तो हम क्यों करते हैं। राजा अपनी तरफ से खुद प्रस्ताव दे रहे हैं तो शादी कर देनी चाहिए। और राजकुमार और रूपमती की शादी हो गई। विवाह के बाद जो राजा पहले प्रस्ताव भेजा था कबीले में कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो बड़ा नाराज़ हो गया कि हम कहे तो हमसे शादी नहीं किया और दूसरे राजा से शादी कर दिया। और संयोग से उस राजकुमार के ये राजा दोस्त थे। अब राजकुमार की शादी तो हो गई, बाकी उस राजा की नीयत खराब हो गई। और उस राजा की तो नीयत खराब थी, बाकी इस राज्य में एक मंत्री था, उसकी भी नीयत रूपमती के प्रति खराब हो गई। कुछ समय बीतता रहा। इधर राजकुमार के पिताजी, उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब सारा कार्यभार राजकुमार पे आ गया और रूपमती वहाँ की महारानी बन गई और वो राजा बन गए। धीरे धीरे राजकाज चलने लगा। देखिए, महादेव की ऐसी कृपा हुई कि एक बंजारन रानी की जगह पे आ गई, रानी बन गई। बाकी दुर्भाग्य से वो इतनी सुंदर थी कि सुंदरता जहाँ आ जाए तो ज़रूर कुछ ना कुछ विपत्ति आनी है। उनका सुंदरता देख के इधर मंत्री की नीयत खराब, उधर राजा के दोस्त की नीयत खराब, दोनों घात लगाए बैठे थे। एक दिन संयोग से दोनों मंत्री और वो राजा, दूसरे राज्य का जो राजा था, एक दूसरे से बात किए और राजा को मारने की प्लानिंग बना दिए कि राजा को मार दिया जाएगा। और राजा कहा कि राजा को मार दिया जाएगा, मंत्री से कहे कि राज्य तुम ले लेना और रूपमती को मैं अपनी पत्नी बना के अपने राज्य लेके चला जाऊंगा। मंत्री भी लालच में तैयार हो गया, कहा कि भले रानी हमको मिले या ना मिले, राज्य तो मिल जाएगा। और राजा को मारने की ये लोग ठान लिए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वो भी राजा शिकार खेलने गए और दोनों लोग शिकार खेलते खेलते एक नदी के किनारे पहुंच गए और वहाँ मंत्री भी पहुंच गया। वो राजा, दूसरा राजा जो था, वो भी राजा और मंत्री मिलके
इस राजकुमार की हत्या कर दिए और हत्या करके नदी में फेंक दिए। और दूसरा राजा और मंत्री राजमहल लौटे। रूपमती से वो राजा कहा कि अब तो तुम्हारे राजा को पराजित करके उसको तो हम लोग मार दिए, अब तुम हमसे विवाह कर लो, हमारी रानी बन जाओ। रूपमती कहें कि मैं अपने पति के सिवाय किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करूंगी, किसी से मैं संबंध नहीं बनाऊंगी और ना ही किसी की मैं पत्नी बनूंगी, मैं दासी तक नहीं बनूंगी, पत्नी तो दूर की बात है। राजा बड़ा नाराज हुआ और तुरंत उनको सजा सुना दिया कि इसको तुरंत पकड़ के कारावास में डाल दिया जाए। और मंत्री देखता ही रह गया। राजा तो मर चुके थे, मंत्री की कोई औकात नहीं थी। और वो जो दूसरा राजा था राज्य को भी हड़प लिया। मंत्री देखता रह गया कि ना रानी मिली ना ही राज्य मिला, मैं कैसा अनर्थ कर दिया। तब उसको भगवान की याद आई मंत्री को। और इधर रानी गर्भवती थी, रूपमती गर्भवती थी, उनका 9वां महीना चल रहा था। कारागार में जब उसको भेज दिया गया, उस मंत्री की एक पत्नी थी, उसका नाम सुलोचना था। सुलोचना रूपमती की सखी थी। भले वो रानी थी, बाकी सुलोचना से सखी बहन की तरह रहती थी, सखी बोलती थी, बहनों की तरह रहती थी। उस कारावास में रानी एक बच्चे को जन्म दी। वो लड़की पैदा हुई। सुलोचना से कहीं कि हे सखी, अगर जो कभी भी सच्चे मन से सच्चे हृदय से मुझे अपनी बहन मानी होगी तो मेरी बेटी को ले लो, इस राज्य से तुम भाग जाओ, नहीं तो राजा जानेगा तो इस बेटी के चक्कर में हमें अपनी पत्नी बनाना चाहेगा और मुझे मजबूर होके अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ अनर्थ करना पड़ जाएगा। सुलोचना बेचारी दासी बच्ची को अपने आंचल में लपेटी और उस राज्य से निकल गई। और इधर मंत्री भी पछता रहा है कि हमारी पत्नी भी कहाँ चली गई। हे महादेव, कैसा घोर पाप कर दिया, मैं राजा को भी मरवा दिया, रानी कारागार में चली गई, मेरी पत्नी खो गई, मैं मंत्री नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। वो पश्चाताप की आग में जल रहा था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं राजा से बात करूं और कुछ ऐसा षड्यंत्र बनाओ कि जिससे रानी इस राजमहल से निकल जाए। कम से कम मैं पाप किया हूँ तो एक तो पुण्य करूं कि रानी को बचा लूं। और उधर जो राजा को नदी में मार के फेंक दिए थे लोग, राजा साहब मरे नहीं थे। वो नदी के बहाव से बहते 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 दूर चले गए दूसरे राज्य में। वहाँ एक मल्ला जाल डाला हुआ था, उसी जाल में राजा फंस गए। बाहर निकाला तो उनकी सांसें चल रही थी। उनका उपचार वहाँ वैद्यों से करवाने लगे। धीरे धीरे राजा साहब ठीक हो गए, बाकी उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। उस मल्ला के घर वो रहने लगे, उनका कामकाज करने लगे। और इधर मंत्री राजा से कहा कि हे राजा, अगर जो आप कहते तो मैं रूपमती को मना लेता, आपसे विवाह कर लेती। तो राजा उसको आदेश दे दिए कि एक बार षड्यंत्र रचा तो मैं सफल हुआ जरूर। ये चालाक मंत्री है, ये रानी से कहेगा तो रानी जरूर तैयार हो जाएगी रूपमती। उसको अनुमति दे दिए। मंत्री रानी के पास कारागार में गया और वहाँ जाके कहा कि हे रानी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं राजा को मरवा दिया। ये हमारा बनाया गया जाल था जिसमें राजा फंस गए और राजा को राजा मार के और नदी में फेंक दिया। और आपको अपना बनाना चाहता था, मैं भी अपना बनाना चाहता था, पर मुझे माफ़ कर दो रानी। अब मैं सच्चे मन से आपको अपनी रानी मानता हूँ और आपको छुड़ाने आया हूँ। अगर जो आप विवाह के लिए हाँ कर देती हैं तो मैं उसी में एक ऐसा जाल बनाऊँगा, ऐसा षड्यंत्र रचूँगा जिससे आपको बाहर निकाल दूँगा। रानी कहीं कि ठीक है मंत्री, मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ। और रानी उस पर भरोसा की और हाँ कर दी। मंत्री राजा के पास गया और कहा कि ये राजा, रानी मान गई हैं आपसे विवाह करने के लिए। उन्हें खूब
बढ़िया वस्त्र गहने सब भिजवा दीजिए, वो पहन के तैयार हो जाएं। राजा बड़ा खुश हुआ और खूब सुंदर साड़ी, खूब बढ़िया बढ़िया गहना हीरा से जड़ा हुआ उनको भिजवा दिया। रानी तो रूपमती थी, खुद सुंदर थी, गहने पहनने के बाद और भी सुंदर लगने लगी। जब राजा उनको सजे सवरे गहनों में देखा, सुंदर वस्त्र में देखा तो और भी उन पे मोहित हो गया। रानी कही कि पहले मैं महादेव के दर्शन करूंगी, इसके बाद तब मैं विवाह के लिए आऊंगी। राजा अनुमति दे दिया। रानी उसी महल में शिवालय था, उसी में दर्शन करने गई और उस शिवालय में पहले से ही एक दासी मौजूद थी। दासी रानी का कपड़ा पहन ली और रानी दासी का कपड़ा पहन ली। दासी जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में लग गई और रानी दासियों का कपड़ा पहने हुए उस मंत्री के साथ उस राज्य से निकल गई। कुछ देर में राजा को पता लगा कि रानी तो भाग गई, वो मंत्री भी भाग गया। उसी समय दासी का सिर उस शिवलिंग के सामने जाके काट दिया। घमंडी राजा, उसको ये तक नहीं डर लगा कि महादेव के सामने मैं हत्या कर रहा हूँ, और उस दासी का सिर काट दिया। इधर रानी और मंत्री भागते भागते उसी राज्य में पहुंच गए जहाँ सुलोचना उस बच्ची को लेके गई थी। वहाँ मेहनत मजदूरी करती और उस बच्ची को पाल रही थी। धीरे धीरे कुछ वर्ष बीत चुके थे। अब रूपमती की बेटी भी 10-12 साल की हो गई थी और बिल्कुल रूपमती की तरह दिखती थी, सुंदर। रूपमती भी उसी राज्य में मेहनत मजदूरी का काम और वो मंत्री भी करने लगे, अपना जीवन यापन करने लगे। और रूपमती पहले बंजारों के यहाँ रहती थी, इसलिए उनको खेल तमाशा दिखाना आता था। वो अपना खेल तमाशा करतब दिखाती और 2-4 पैसे मिलते, उसी से अपना जीवन यापन लोग करते थे। एक दिन मंत्री बाजार हाट करने गए, कुछ सामान लेने गए। वहाँ उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है जो बिल्कुल रूपमती की तरह दिखती थी। तो पूछे मंत्री की, बिटिया तुम कहाँ से आई हो और तुम कौन हो? तो कहती है कि मेरा नीलम नाम है और मेरी मासी माँ हैं, उनका नाम सुलोचना है, और मेरी माता जी का नाम रूपमती है। रूपमती कैद में है और मुझे मेरी मासी माँ पालती हैं। यह बात जब मंत्री सुना तो उस लड़की को पकड़ के फूट फूट के रोने लगा। बिटिया, मैं उसी राज्य का मंत्री हूँ और मेरे वजह से तुम्हारे माता पिता तुमसे दूर हो गए, और मेरी पत्नी है सुलोचना, मेरी पत्नी है। जब इतना कहे तो लड़की भी रोने लगी। फिर उस लड़की को नीलम को लिवा के और रूपमती के पास गए। रूपमती से कहे कि रूपमती ये देखिए, रानी साहिबा ये देखिए कौन आया है। रूपमती अपनी बिटिया को अपने की तरह देख के फूट फूट के उस लड़की को पकड़ के रोने लगी। अरे माँ बेटी, बरसों बाद जब से जन्म ली बिटिया, तभी का त्यागी थी और बेटी को जवान होते पाई। उसको पकड़ के और रानी फूट फूट के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। फिर दोनों लोग धीरे धीरे शांत जब हुए तो नीलम बताई कि मेरी मासी माँ इसी गांव में मेहनत मजदूरी का काम करती है। फिर रूपमती और नीलम और वो मंत्री तीनों सुलोचना के पास पहुँचे। सुलोचना भी अपनी सखी को देख के, अपने बिटिया के साथ देख के बड़ी आनंदित हुई, बड़ी खुश हुई और दौड़ के गले लगा के और पकड़ के रोने लगी रानी को। रानी कहीं कि अरे बहन, तुमने तो मेरी लाज बचाई, मेरी बिटिया का जीवन बचाया। मुझे तुम्हारा ऋण चुकाने में, तुम्हारा कर्ज चुकाने में कई जन्म लगेगा। शायद कई जन्मों के बाद भी तुम्हारा कर्ज मैं नहीं चुका सकती बहन। और यह कहकर रानी सुलोचना को पकड़ के रोने लगी। सुलोचना भी बड़ी देर तक रोई। फिर जब दोनों लोग शांत हुई, बिटिया भी चुप हुई, रानी भी चुप हुई, सुलोचना भी चुप हो गई। इसके बाद लोग कहे अब तो राज्य हड़प लिया, सब कुछ हड़प लिया, राजा को मार के फेंक दिया।
अब हम लोग इसी गांव में अपना घर बनाएंगे, यहीं पे कमाए खाएंगे। और ऐसा ही लोग किए, मेहनत मजदूरी का काम करते, रानी करतब खेल दिखाते हैं। धीरे धीरे इन लोग का समय कट रहा था। तभी देखिए महादेव की ऐसी दया बरसी कि जो राजा उस मल्लाह के घर रहते थे, एक दिन नदी से मछली मार के और जहाँ रानी करतब दिखा रही थी, अपना खेल दिखा रही थी, उसी जगह वो मछली बेचने पहुँच गए राजा। और रानी राजा को देखते ही पहचान गई कि ये तो हमारे पति हैं और मछली बेच रहे हैं। रानी दौड़ के खेल दिखाना बंद करके दौड़ के और राजा का हाथ पकड़ ली। राजा को तो कुछ याद नहीं था कि मैं कौन हूँ, बाकी रूपमती को देखते ही राजा को भी याद आ गया कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। और राजा रानी एक दूसरे से मिले, बहुत रोए लोग। फिर रानी बताई कि आपके जाने के बाद मैं एक पुत्री को जन्म दी हूँ, हमारी पुत्री भी हमारे पास है। ये सारी कहानी उस गांव मोहल्ले में पता चली कि ऐसे ऐसे राजा पे बीता है। सारे लोग राजा के तरफ से तैयार हो गए कि हम लोग युद्ध करके उस राजा को परास्त करेंगे, आपका राज्य वापस दिलाएंगे। और ऐसा ही हुआ गुरु भाई गुरु बहनों। सभी लोग राजा का साथ दिए, रानी रूपमती का साथ दिए। महादेव कैसे सारे बिछड़े परिवार को एक जगह मिला दिए और सभी एक साथ मिलके उस राजा को युद्ध में परास्त किए। और फिर से राजा को राजपाट मिल गया, उनकी पत्नी मिल गई रूपमती, उनकी बेटी नीलम मिल गई। और मंत्री अपने किए पे पछताया। उसकी मंत्री की पत्नी सुलोचना कितनी चालाक थी, कितनी चतुर थी। अपनी सखी के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनकी बेटी को पाला। तो हम जिसके यहाँ भी काम करें, जिस मालिक के यहाँ भी काम करें, उसे वफादारी करें, कभी उसके साथ धोखा ना करें, कभी उसके साथ गद्दारी ना करें। क्योंकि अगर जो उसके वजह से हमारा पेट पर्दा चल रहा हो, हमारे परिवार का भरण पोषण चल रहा हो, तो उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, सच पे चलना चाहिए, सच की राह पे चलना चाहिए। महादेव जरूर साथ देंगे। तो कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। महादेव करें कि उनकी दया आप सभी पे बरसती रहे। इसी के साथ कहानी समाप्त हुई। हर हर महा